जय माता दी दोस्तों। ग्रहों की श्रृंखला में पिछली बार हमने सूर्य को पढ़ा था, सन के बारे में पढ़ा था। आज हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। मून का सोलर सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है। जिस प्रकार सूर्य हमारे पिता हैं, उसी प्रकार चंद्रमा हमारी माता है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, जैसे सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी आत्मा को, इसी प्रकार चंद्रमा प्रदर्शित करता है हमारे मन को। हमारे मन में हमारे मन में जो विचार या भाव उत्पन्न होते हैं, उस चंद्रमा की देन है। हमारे भाव, आपने देखा होगा, कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और कभी हमारे में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह होता है। ये चंद्रमा के कारण ही है। हमारे भाव, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, ये चंद्रमा के कारण ही है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा सही नहीं होता है, उसका मन सही नहीं होता है। जिसका मन सही नहीं होता है, वो आधा तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। वो हमेशा निराश रहता है। जब तक वो चंद्रमा के उपाय नहीं करेगा, जब तक वो अपने चंद्रमा को ठीक नहीं करेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चंद्रमा का एक बहुत बड़ा डोमेन और भी है, वो है हमारी माँ, जिसने हमको जन्म दिया है। चंद्रमा माँ का कारक भी है। यदि आपकी कुंडली में जो आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, तो माता के साथ आपके संबंध ठीक नहीं होंगे। भले आप कितनी भी चांदी पहन लें, भले आप कितने भी बड़े मोती पहन लें, जब तक आप अपने माँ के साथ आपके संबंध ठीक नहीं रखेंगे, तब तक आपका चंद्रमा ठीक नहीं हो सकता। आप में जो निराशा आती है, आप में जो उत्साहहीनता आती है, आप में जो तनाव आता है, आप में जो क्रोध उत्पन्न होता है, संवेग, मोस्टली जो संवेग होते हैं, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से रिलेटेड हैं। एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूँ, आप करके देखिएगा, अगर मेरी बात सही लगे तो। आप बहुत निराश हैं, किसी दिन आप बहुत निराश हैं, तनावग्रस्त हैं, सब कुछ ख़त्म सा लग रहा है, आप उसी क्षण वहीं बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। 1 माला, 3 माला, 5 माला। आप देखेंगे विद इन द 15-20 मिनट में आप में एक ऊर्जा का संचार होगा। ये है शिव। नेगेटिव जाती ऊर्जा को पॉजिटिव में ला सकता है शिव। वो आपके मन के स्पेक्ट्रम को चेंज कर सकता है। अब आप इतनी साइंस तो आप जानते होंगे कि स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। हमारे में से जो तरंगें निकलती हैं ऊर्जा की, वो स्पेक्ट्रम्स का रूप लेती हैं, या सूर्य से आने वाले प्रकाश को स्पेक्ट्रम, वो एक साइंस की भाषा है। आप इतना समझ लें कि ओम नमः शिवाय के मंत्र में एक ऐसी ऊर्जा है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती है। इतना भी नहीं करना चाहें तो शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ के बैठे, आप में ऊर्जा का संचार होगा और आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लगेगी। तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो आपके मन से कनेक्टेड है, आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, नेगेटिव भाव या पॉजिटिव भाव, वो हमारी चंद्रमा की देन है। माँ से हमारे संबंध कैसे होंगे, ये भी आपको चंद्रमा ही बताएगा। चंद्रमा यदि आपका पीड़ित है, अशुभ प्रभाव में है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, तो आपका चंद्रमा ठीक नहीं होगा और आपका मन ठीक नहीं होगा। बार बार आपको निराशाएं घेरेंगी। तो आपको कंटिन्यू में ओम नमः शिवाय का जाप हर रोज़ 3 माला, 5 माला करनी पड़ेंगी। तो आपका कुछ समय में धीरे धीरे आपका चंद्रमा इम्प्रूव होने लगेगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय प्रयास करना पड़ेगा। जो दवाइयाँ हैं वो चंद्रमा का डोमेन है। औषधियाँ जो हम लेते हैं
वो चंद्रमा की देन है, वो डोमेन चंद्रमा का है। यदि आपका चंद्रमा सही चल रहा है तो आपको दवाइयाँ भी असर करेंगी, अन्यथा आपको दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। इसलिए मोस्टली दवाइयाँ पानी के साथ दी जाती हैं। पानी क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा का एक बहुत बड़ा डोमेन पानी, वाटर। आपकी 70% बॉडी जो है वो वाटर से बनी है, पानी से बनी है। यही कारण है कि जब आप नहाते हैं और शावर लेते हैं और आपके सिर पे पानी की धार गिरती है तो एक अति आनंद महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर 70% पानी है और बाहर के पानी से वो एनर्जी कनेक्ट होती है, तो आपको आनंद का एहसास होता है। तो चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके करैक्टरिस्टिक्स अपने में समाता है। जैसे चंद्रमा मंगल के साथ बैठा क्लोज कंजक्शन में, तो आप में क्रोध की मात्रा को बढ़ाएगा। चंद्रमा बुध के साथ बैठा तो बुद्धि के स्तर को सेट करेगा। बुद्धि कितना काम करेगी ये डिपेंड करता है कि उस समय आपका चंद्रमा कैसी स्थिति में है। गुरु के साथ या चौथी राशि में गुरु और चंद्र का संयोग या युति गजकेसरी योग बना देगी और आपका ना केवल चंद्रमा बल्कि गुरु भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि गुरु चौथी राशि में आके चंद्रमा के साथ उच्च का हो जाता है। यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है तो आपको आपकी माँ के साथ संबंध सही नहीं रखने देगा वो। आप पानी की मात्रा कम पिएंगे जिससे कि स्टोन बनने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आप दवाइयाँ ले तो आएंगे लेकिन दवाइयाँ खाएंगे नहीं यदि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो। यदि चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो आप बार बार निराशा के शिकार हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और बार बार आप कहेंगे। यदि और भी पाप प्रभाव आ रहे हैं तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आप में डेवलप हो सकती है। यदि चंद्रमा आपका ठीक है तो माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप दवाइयाँ खाएंगे और तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। आप में निराशा आएगी नहीं, और आएगी भी तो बहुत जल्दी आपको छोड़ के भाग जाएगी। ये आप अपने आप में चेक कीजिएगा तो बिना कुंडली के भी आपको पता चल पाएगा कि मेरा चंद्रमा मेरी कुंडली में सही है या गलत है। यदि आपके साथ ये क्लियर हो जाए कि मेरा चंद्रमा ठीक नहीं है तो उपाय क्या करें? ज़्यादा कुछ नहीं करना। शिव जी पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है रोज़। डेली कर पाएँ अच्छा है, नहीं तो सोमवार के सोमवार तो करें ही। और 3 या 5 माला ओम नमः शिवाय की वहीं बैठकर जाप करें। कुछ समय में आपके चंद्रमा इम्प्रूवमेंट में आ जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपकी माँ हैं और माँ के साथ आपने संबंध सही नहीं रखे तो सारा दिन आप ओम नमः शिवाय करते रहिएगा, फल नहीं मिलेगा। आप सबसे पहले व्यवहारिक उपाय ये करें कि माँ के साथ आपके संबंध सही करें। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी माँ नहीं है या चली गई हैं, तो आप माँ तुल्य स्त्रियों से अपने संबंध सही करिए तो आपका चंद्रमा ठीक होने लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको चंद्रमा में के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट करिए। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबा दें, कमेंट शेयर और लाइक करें ताकि इस ज्ञान का जो लाभ है वो अधिक से अधिक लोग उठा पाएँ। जय माता दी दोस्तों।